हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले चैप्टर में जो चैप्टर 1 था वहाँ पर पढ़ा था फूड वेयर इट डज़ कम फ्रॉम। फूड के बारे में पढ़ा था, अबाउट द सोर्सेज जहाँ से हमें फूड मिलता है, जैसे प्लांट्स से, एनिमल्स से। और हमने पढ़ा था अबाउट द नेक्टर, कि नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, फूलों के अंदर, और मधुमक्खियाँ इनको लेकर हनी बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो सभी मिलकर एक फूड आइटम को प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कहीं ना कहीं चैप्टर 1 से रिलेट करता है, लिंक करता है, उसी का ही एक पार्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तभी आपको सेकंड चैप्टर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, उसके लिए आपको पहले चैप्टर की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। In chapter first, we made lists of food items that we eat. We also identified food item eaten in different parts of India and marked this on its map. तो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में। फूड आइटम क्या होती हैं, जो कि हम खाते हैं, हम अपने बॉडी जो फूड हम खाते हैं उसे हम कहते हैं फूड आइटम। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंडिया में आप जानते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है, और हमने उन सभी जो खाना अलग अलग स्टेट्स में खाया जाता है उसका सभी का एक एक एग्जांपल लेकर डिटेल में हमने पढ़ा था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मील होता है जो आपका खाना होता है उसे मील कहा जाता है। वह एक मील आपका जो होता है उसके अंदर आप चपाती लेते हो, दाल लेते हो, ब्रिंजल करी लेते हो। अनदर में बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। और उसके साथ आप चावल ले सकते हो, सांबर, वेजिटेबल जैसे कि लेडी फिंगर हो गई जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। तो स्टूडेंट, अप्पम शायद आपके लिए न्यू होगा। अप्पम साउथ में खाया जाता है। फ़िश करी वहीं पर हम देखते हैं ज़्यादातर साउथ स्टेट्स में फ़िश का यूज़ किया जाता है इन ईटिंग एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट, कम टू द एक्टिविटी 1। Our meal have at least one item made up of some kind of grain। तो बेसिकली हम ये आपने देखा होगा कि जो हमारा खाना होता है उसमें कम से कम एक ग्रेन मतलब अनाज ज़रूर होता है। सब्जी के साथ क्या होता है, अनाज। अनाज मतलब आप खाते हो, जैसे अनाज के अंदर गेहूं की रोटी, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी। तो ये क्या है, ये अनाज है। जैसे बाजरा, गेहूं, मक्का सब किसके अंदर आते हैं, ग्रेन्स के अंदर, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट, वेजिटेबल्स। और उसके साथ हम क्या खाते हैं, कभी हम अकेली सूखी रोटी नहीं खाते, हम हमेशा रोटी को किसके साथ खाते हैं, वेजिटेबल्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट, या फिर वेजिटेबल्स में क्या होती हैं, दाल, या फिर अ डिश ऑफ मीट, या फिर मीट के साथ। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। तो स्टूडेंट, कभी कभी हमारी जो फूड आइटम होता है उसमें हमें हमारी थाली में कर्ड, दही, या फिर बटर या मिल्क या पिकल्स, अचार भी देखने को मिलता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो स्टूडेंट, टेबल 2.1 में हमें डिफरेंट तरह की खाने के बारे में बताया गया है। सिलेक्ट फूड आइटम यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दिस इन टेबल 2.1। तो स्टूडेंट, टेबल 2.1 पर अभी थोड़ी देर में चलते हैं। पहले लेट्स कवर दिस पैराग्राफ। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। तो कुछ समय ऐसा भी होता है कि हमें अपने मन मुताबिक खाना नहीं मिलता। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जब भी हम यात्रा कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो हमें चाहिए वही हमें मिलेगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यह सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एक
हर रोज़ एक जैसा खाना उनको मिलता रहे। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आप लेते हो, हमें एक तरह का फूड कभी भी कोई कंज्यूम नहीं करता। हम हर दिन फूड को बदल बदल कर खाते हैं। जैसे आप वेजिटेबल है, कोई एक वेजिटेबल हफ्ते भर नहीं खा सकता। हम वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, बदल बदल कर खाते हैं। देयर मस्ट बी सम रीज़न टफ वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे खाने में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हर दिन अलग अलग होती हैं, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पसेस? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे शरीर को अलग अलग तरह की ज़रूरत होती है और उसके लिए अलग अलग तरह के क्या चाहिए, फूड चाहिए, क्योंकि उन फूड में स्पेशल क्या होते हैं, कंपोनेंट्स जो अपना अपना काम करते हैं। पहले हम करते हैं हमारा टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको स्टेट का नाम दिया गया है, आइटम बताया गया है, ग्रेन का जो अनाज का, और किसके साथ आप खा रहे हो वो बताया गया, वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया, और अदर्स अगर आप एक्स्ट्रा कुछ एक आपकी मील में कुछ एक्स्ट्रा शामिल है तो वो एक अदर्स में आ गया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में क्या खाते हैं, जैसे पंजाब का नाम आते ही हमारे एक ही शब्द निकलता है, सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी, यही निकलता है ना। तो यहीं से हमें पता लग गया कि आइटम ऑफ ग्रेन मक्का यहाँ पर क्या है, अनाज की ही एक टाइप है। तो यहाँ पर पंजाब में ज़्यादातर मक्के की रोटी खाई जाती है। आइटम ऑफ दाल मीट, और इसको वो किसके साथ खाते हैं, राजमा के साथ। अगर हम दाल की बात करें, यहाँ ऑप्शन दाल और मीट में से ही लेना है, तो वो राजमा को ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। और वेजिटेबल्स में मैंने आपको बताया था कि सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी। अब सरसों का साग वेजिटेबल्स के अंदर आ जाता है। तो अदर्स में साथ में वो क्या लेते हैं, मक्खन, जिसे हम घी के नाम से जानते हैं, कर्ड, दही। तो स्टूडेंट्स ये एक मील है पंजाब के जो लोग हैं उनका। अब आती है बात साउथ स्टेट पे। तो नॉर्थ इंडिया को तो हमने देख लिया, अब साउथ इंडिया को भी देख लेते हैं, जहाँ पर हम एक स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। तो सभी को पता है साउथ में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर राइस को कंज्यूम करते हैं। तो राइस, आइटम ऑफ दाल में वो कौन सी दाल खाते हैं, तुअर दाल। अब आप कहोगे तुअर दाल कौन सी होती है, तो आपने डोसा के बारे में सुना होगा। जो डोसा के साथ जो दाल परोसी जाती है वो तूर की दाल होती है। एंड रसम, जिसे हम चारू के नाम से जानते हैं। वेजिटेबल्स में कुंदरू, जिसे डोंडाकाई के नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों घबराने की बात नहीं है, ये वहाँ पर साउथ के कुछ नेम्स हैं जो शायद आप जानते भी हो इन वेजिटेबल्स को, दाल को, लेकिन वहाँ इनको इसी नाम से जाना जाता है। तो वहीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेमिंग दी गई है। अदर्स में आ जाता है बटर मिल्क, घी, पिकल। तो स्टूडेंट्स अदर्स में आपको जैसे मैंने पहले बताया था, अचार हो गया, घी हो गया, बटर मिल्क हो गया, ठीक है स्टूडेंट, आवाकाई हो गया। तो पिकल को यहाँ पर आवाकाई बोला जाता है, जो कि एक साउथ वर्ड है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो उससे पहले स्टूडेंट्स एक कॉलम खाली है, तो आपको इसको फिल करना है किसी भी स्टेट का नाम लिखकर। फॉर एग्जांपल गुजरात में क्या खाया जाता है, ढोकला। और ढोकला क्या होता है, बेसन का बना होता है। और आप खुद भी ट्राई कीजिए अलग अलग स्टेट्स का जो खाना, यहाँ पर जितने हो सके कॉलम्स को बढ़ाते जाइए और उस स्टेट्स का खाना आप यहाँ पर कॉलम्स में डालते जाइए। आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आप सभी बच्चों ने ये करनी है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब आती है बात कि जो अलग अलग के फूड आइटम हम खाते हैं उनके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। हम जानते हैं कि एक एक आइटम जो फूड आइटम बनती है उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल विच वी यूज़ टू प्रिपेयर फूड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और ये रॉ मटेरियल्स या तो हमें प्लांट से
से मिले होंगे या फिर एनिमल्स से। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और यही इंग्रेडिएंट्स के अंदर स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और इन कंपोनेंट्स को हम एक कॉमन टर्म के ज़रिए जानते हैं जो कि क्या है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको फिर से न्यूट्रिएंट्स टर्म दिखाई दे रही है तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो स्टूडेंट मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि हमारे शरीर में हमारे जो फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और इसके अलावा कुछ डाइटरी फाइबर्स भी जो क्या करते हैं, फूड को पचाने में हेल्प करते हैं। तो ये डाइटरी फाइबर्स हमें कच्चे फलों जब हम फल खाते हैं जो उसका गुदा होता है उसे हम डाइटरी फाइबर्स के नाम से जानते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी जो खाना होता है उनमें ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट्स। तो हम एक टेस्ट के द्वारा यह साबित कर सकते हैं कि कौन से फूड में कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर जैसे बात की जाए न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट की तो इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही ईजी होता है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन। चलो हम ये जो टेस्ट है परफॉर्म करते हैं और इसके ऑब्जर्वेशन को नोट करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो स्टूडेंट आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के प्रेजेंस के लिए 3 केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज आयोडीन, दूसरा कॉपर सल्फेट, तीसरा कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज अ रॉ मटेरियल। आपको दोनों ही तरह के खाने पर ही टेस्ट परफॉर्म करने हैं, पके हुए पर और अनपके पर। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests। और ये सभी ऑब्जर्वेशन आपने टेबल 2.2 में लिखनी है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो आपको जो फूड आइटम जो लिखी हुई है उनके अंदर बताना है कि कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है बाय परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट। इफ़ the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows। अगर ये सॉल्यूशंस तीनों सॉल्यूशन एज इट इज़ अवेलेबल नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है, लैब में इनको प्रिपेयर भी कर सकता है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। चलो कुछ ऐसे फूड आइटम को देखते हैं जहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को जानेंगे कि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि पौधे अपना खाना शुगर की फॉर्म में बनाते हैं और शुगर की ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसे हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। और पौधे बनाते हैं अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में है, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। लेकिन जिस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाता है। अब एक्टिविटी 2 टेस्ट फॉर स्टार्च। तो एक्टिविटी जो 1 है एक्टिविटी के अलावा हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए आयोडीन। उसके अलावा आप येलो बॉक्स में आ जाएं, थोड़ा सा हम इन सॉल्यूशंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब एंड हाफ फिल्ड विद वाटर। अब यहाँ आपने एक जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में लेनी है और उसको टेस्ट ट्यूब में पहले पानी डालना है, आधा भरना है पानी से और उसमें आयोडीन को घोल देना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर।
तो ये बहुत ही आसान है। आपको पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपने क्या करना है, उस 2 ग्राम को किस में घोल लेना है, 100 मिलीलीटर में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपने 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अगर आपने कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाना है तो आपको सॉलिड फॉर्म में 10 ग्राम तोल कर, कॉस्टिक सोडा माप कर, और उसको वेइंग मशीन पर आपने इसको मापना है। वेइंग मशीन एक स्पेशल मशीन होती है जिस पे हम ये जो भी हमारे सॉलिड पाउडर होते हैं उसे मापते हैं। तो 10 ग्राम को हम डिज़ोल्व कर देंगे 100 मिलीलीटर में, और इस तरह से हमारा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन भी प्रिपेयर है। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं ये एक्टिविटी के साथ। एक्टिविटी फॉर स्टार्च। तो स्टूडेंट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रो इंग्रेडिएंट। या तो आप कच्चा आलू ले लो या फिर आप कोई रोटी ले लो, ठीक है। या तो पका हुआ फूड में आ जाएगी रोटी और कच्चे में आ जाएगा आलू। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। अब आपने क्या करना है, आलू के ऊपर थोड़े बहुत जो आयोडीन सोल्यूशन है उसके ड्रॉप्स डालने हैं, जस्ट ज़्यादा 2 या 3। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। अब आपने कलर को ऑब्ज़र्व करना है, क्या कोई चेंज आया है, क्या आपको आलू या फिर रोटी में ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दिया है। तो अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर इन दोनों पे हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलता है तो इससे पता लगता है कि इस फूड में क्या प्रेजेंट है, ज़्यादा मात्रा में स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट, आपने सभी ने अपनी जो अलग अलग फूड आइटम लेना है और उसके लिए यही टेस्ट परफॉर्म करना है, आयोडीन टेस्ट, और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको जितना पढ़ाया गया है वो आप अपना अच्छे से इसके लर्न करना, रीड करना। और स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।